नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी बुक ट्यूबर में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इस चैनल के साथ जो सफ़र है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करा था कि किसी भी विषय पे किसी भी पुस्तक को पढ़ने के 5 फायदे क्या हैं और मैंने उनका संक्षेप में आपको विवरण दिया था। आज उसी से संबंधित एक विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि हाउ टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स इफेक्टिवली, यानी किसी भी अंग्रेजी भाषा की पुस्तक को प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको 5 ऐसे केंद्र बिंदु यानी 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप उनका पालन करते हैं और या प्रयास करते हैं तो आपके लिए ये जो काम है या ये जो किताब अंग्रेजी भाषा किताब पढ़ने का जो कार्य है बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसके मैं जोर देना चाहता हूँ, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो है पुस्तक का चुनाव, यानी सिलेक्शन ऑफ अ बुक। यानी जिस पुस्तक को पढ़ने का आपने निर्णय लिया है या जिसका चुनाव आपने करा है, उनमें केवल 2 बातों का ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे पुस्तक के चुनाव में। पहली चीज, जो अंग्रेजी भाषा है वो थोड़ी सरल होनी चाहिए, यानी किसी ऐसे इंडियन राइटर की बुक को चूज करें जिसकी लैंग्वेज आप आसानी से समझ सकें, जिसकी इंग्लिश थोड़ी मुश्किल ना हो, ताकि शुरुआत करने के लिए आसान भाषा रहे, ताकि आप ज़्यादा बुक को पढ़ सकें बिना उसका मतलब या डिक्शनरी में देखे। पहली चीज़ तो लैंग्वेज इजी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो वो किताब है वो आपके जो कंटेंट है उसका वो आपके फेवरेट बुक्स में से होनी चाहिए, यानी उसका विषय आपको पसंद पहले से होना चाहिए। मतलब अनइंटरेस्टेड या जिसका विषय आपको पसंद नहीं, अगर आप वो बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो उसको ख़त्म करना या उसको आगे तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको हम सोचते हैं 2-4 पेज पढ़ के कि नहीं चलो मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, वो भाषा थोड़ी सरल होनी चाहिए शुरुआत में, और दूसरा उसका जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। दूसरा, जब भी शुरुआत आप करें किसी किताब को पढ़ने की तो ध्यान रखिए वो किताब कम पृष्ठों वाली, यानी कम पेजेस की बुक, थोड़ी पतली किताब का चयन करें। बहुत ज़्यादा मोटी किताब लेना, उसका थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि जब आप किताब नहीं ख़त्म कर पाते आपको लगता है कि अरे कितनी लंबी किताब है, कब ख़त्म होगी ये, तो शायद उनके पेजेस को ही आप देखते रह जाते हैं। तो अगर आप छोटे किताब लेंगे, कम पेजेस वाली किताब लेंगे, तो उसको अगर आप जल्दी ख़त्म कर पाएंगे तो ये भी आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि कम पेजेस वाली बुक से शुरुआत करें, बहुत अधिक मोटी किताब से शुरुआत ना करें। तीसरा, रोज के रोज अपने आप को टारगेट दें उस किताब को पढ़ने का। मतलब एक बार में ये मत सोचे कि आज मैं किताब खत्म कर दूंगा या 2 दिन में कर दूंगा। 2 या 3 पेज या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, उतने ही पेजेस का टारगेट रोज का लें और उतने पेजेस रोज पढ़ें, चाहे सुबह या शाम या मिला के 2 या 3 पेज को ख़त्म करने का प्रयास करें। एक बार में अधिक से अधिक बुक या किताब को पढ़ने का प्रयास न करें। तो थर्ड पॉइंट ये है कि लक्ष्य बांधे कि मैं रोज़ 2 या 3 पेज ज़रूर पढ़ूंगा इस किताब के। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ, कि जब भी उस बुक को पढ़ने के दौरान अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं अंग्रेजी भाषा के, तो उनको तुरंत अंडरलाइन करें या किसी कॉपी में नोट कर लें। और उस दिन में जब आपने 4 पेज पढ़ ली तो देखिए कितने ऐसे शब्द थे जिनका माने या मतलब आपको नहीं पता था, उनको डिक्शनरी में चेक करिए और उनके मीनिंग्स लिखिए। तो ये धीरे धीरे रोज़ के रोज़ आपके अपडेट होता रहेगा, आपकी वोकैबुलरी यानी शब्दकोश बढ़ता जाएगा और आपका अंग्रेजी भाषा पे जो पकड़ है वो बेहतर और मजबूत होती जाएगी। 5वां और आखिरी पॉइंट, ये सबसे इंटरेस्टिंग भी है, धैर्य बना के रखें। हैव पेशेंस। शुरुआत में किसी भी बुक को शुरू करना और ख़त्म करना आसान नहीं होता है, तो धैर्य बना के रखें। विचलित ना हो कि अरे नहीं हो रहा है, बुक फेंक दी उठा के, नहीं, ऐसा मत करें प्लीज़। 2 या 3 पेज पढ़ें, फिर अगले दिन धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आता जाएगा। और ध्यान रखिए, साइकोलॉजी में कहा गया है कि मनोविज्ञान ये कहता है किसी भी आदत को स्थापित होने के लिए 40 दिन का समय चाहिए। सो हैबिट जो फॉर्मेशन है, इट टेक्स 40 डेज, 40 दिन लगते हैं। तो प्रयास करते रहिए और धैर्य बना के रखिए, आप अवश्य सफल होंगे इस आदत के साथ।
अब कुछ अतिरिक्त फ़ायदे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ क्या होंगे। पहली चीज़ जो मैंने बताई, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, जिनको बोलने में थोड़ी मुश्किल आती है, उसमें वो देखेंगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि शब्द उनके पास आते जा रहे हैं। बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? शब्द। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें सोचना नहीं पड़ता है। इंग्लिश में सोचना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे पास वर्ड्स कम और लिमिटेड, सीमित मात्रा में होते हैं। तो पहली चीज़, जब आपका शब्दकोश बढ़ेगा तो आपका इंग्लिश बोलने का प्रोसेस, भाषा पे कमांड आता जाएगा और आसान हो जाएगा। और एक और दूसरा फ़ायदा आपका है कि पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा कि मैं इस विषय या इस किताब या इस लेखक के बारे में इतना जान पाया, तो आप उसकी चर्चा दूसरों के साथ कर सकते हैं, आप उस पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और धीरे धीरे आपके अंदर ये एक अच्छी हैबिट जो आती जाएगी, वो बहुत बहुत आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे और इस हैबिट को फॉर्म करेंगे, जिनको भी थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं शुरुआत में। तो आज का सफ़र हमारा इतना ही। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स को पढ़ने के लिए ये 5 बिंदु बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। हिंदी बुक ट्यूबर आपके लिए रोज़ नए ऐसे ही मनोरंजक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आता रहेगा। तो आज का सफ़र इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।